हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th आईसीएसई बोर्ड का चैप्टर नंबर 16 लोकाय एक्सरसाइज 16A के क्वेश्चन नंबर 6 से 10 कंप्लीट करने वाले हैं। कल हमने लोकस क्या होता है, थ्योरम्स क्या थी, ये सब डिस्कस कर लिया था। एक बार मैं इसे रिपीट कर देती हूँ। हमने देखा था लोकस एक पॉइंट है, यानी किसी पॉइंट की लोकेशन। तो कोई भी पॉइंट जो दो इंटरसेक्टिंग लाइन से इक्वल डिस्टेंस पर होता है, वो पॉइंट लाई करता है उन दोनों लाइन के बीच में बनने वाले एंगल के। फिर से रिपीट कर रही हूँ, क्या बोला जा रहा है इसमें। कोई दो इंटरसेक्टिंग लाइन है, उसमें उनके बीच में बनने वाला जो एंगल है ना, अगर मैं इस एंगल को बाइसेक्ट करूँ, इस एंगल को अगर मैं बाइसेक्ट करूँ तो जो ये लाइन है, इसी लाइन पर वो पॉइंट्स लाई करते हैं। ठीक है, जो दो इंटरसेक्टिंग लाइन के बिल्कुल इक्वल डिस्टेंस पर होते हैं। इसका मतलब ये भी 90 डिग्री पे, ये भी 90 डिग्री पे। कल हमने क्वेश्चन नंबर 3 किया था, जिसमें मैंने आपको बोला था कि पॉइंट P जो है टू इंटरसेक्टिंग लाइन पर अगर आपको इक्वल डिस्टेंस रखनी है, तो ये पॉइंट P जो है ना, इससे यहाँ पे भी कहीं पे भी आप ऐसे ड्रॉ करो तो वो इक्वल डिस्टेंस होगा। वो सही है, इक्वल डिस्टेंस होगा। बट हम मैथ्स कर रहे हैं, मैथ्स में हमें अगर ये P को मैं देखूँ इस लाइन से, वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को हमें लेना पड़ेगा। क्योंकि देखो, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो है, माना आप यहाँ पे खड़े हो, ये एक पाथ है, रास्ता है। आपको अगर इस रास्ते पर जाना है, इस पाथ पर जाना है, तो आप क्या करोगे, एक शॉर्टकट रास्ता लोगे ना, बिल्कुल सीधे चले जाओगे। अगर आप इस तरफ जाते हो या इस तरफ जाते हो तो रास्ता जो है, जो पाथ है, वो थोड़ा लॉन्ग हो जाएगा। तो मैथ्स में हम क्या करते हैं, ये शॉर्टेस्ट पाथ को लेते हैं। अब शॉर्टेस्ट पाथ क्या है, क्योंकि ये स्ट्रेट जा रहा है तो 90 डिग्री बन रहा है, इसीलिए हम बार बार उसको रिपीट कर रहे हैं कि कोई पॉइंट जब हम ले रहे हैं तो वो इक्वल डिस्टेंस पे है दो इंटरसेक्टिंग लाइन के। इसका मतलब है कि वो सबसे शॉर्टेस्ट पाथ है जो कि 90 डिग्री पर है। ठीक है, इसलिए हम इसको परपेंडिकुलर ले रहे हैं। अगर आप इस पॉइंट को ऐसे बनाओगे, है तो इक्वल डिस्टेंस माना, लेकिन एंगल कितना बनाओगे फिर, और एंगल कितना बन रहा है ये तो हमें पता ही नहीं है, फिर आप कॉन्ग्रुएंट कैसे प्रूव कर लोगे। इसीलिए हम क्या करते हैं, इस लोकाई में जो दो इंटरसेक्टिंग लाइन हैं, उसमें जो बाइसेक्ट करने वाली लाइन होती है, उसमें जो पॉइंट होते हैं हमारे, इसी को बोलते हैं हम लोकस ऑफ अ पॉइंट। और ये इक्वल डिस्टेंस पे होते हैं दो इंटरसेक्टिंग लाइन से। ओके, वो भी परपेंडिकुलर। क्यों होते हैं परपेंडिकुलर, क्योंकि ये सबसे शॉर्टेस्ट पाथ होता है। ओके, दूसरा हमने क्या देखा था, अगर मेरे पास कोई दो फिक्स पॉइंट है ए बी, इन दो फिक्स पॉइंट में ए बी में अगर मैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना लूँ, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आर्क से, माना परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बन गया, इसका मतलब क्या था, इसका मीन है कि ए पी इक्वल हो जाएगा पहले तो पी बी के, क्योंकि परपेंडिकुलर का मतलब है 90 डिग्री, साथ में बाइसेक्ट का मतलब है किसी लाइन को सेंटर से कट करना। तो ये ए पी बराबर हो जाएगा पी बी के। ये दो होते हैं हमारे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो कह रहा है अब दो फिक्स पॉइंट है ए बी, जैसे यहाँ पे ए बी लिखा है, इसमें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमने बना दिया। तो उस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में आप कहीं पे भी पॉइंट बना लो, यहाँ बना लो, यहाँ पे बना लो, यहाँ बना लो, तो जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट ए से और बी से इक्वल डिस्टेंस पर होगा। इसी को हमने कहा ये लोकस ऑफ अ पॉइंट है। क्यों, क्योंकि ये ए से और बी से इक्वल डिस्टेंस पर आ रहा है। ओके, इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। थोड़ा और जो थ्योरम में कुछ कॉन्सेप्ट है वो आपको क्वेश्चन नंबर 10 पे क्लियर होंगे। अभी जितना हमने पढ़ा है यही हमारे क्वेश्चन नंबर 6 से 9 तक काम आएंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। क्वेश्चन नंबर 6, एक फिगर हमें गिवन है पी ए बी, जहाँ पे पी ए इक्वल है पी बी के। पहले लिख लेते हैं गिवन हमें क्या क्या है। पी ए इक्वल है पी बी के, साथ ही एक और ट्राइंगल इसके अंदर है जहाँ पे ए क्यू इक्वल है क्यू बी के, ए क्यू इक्वल है क्यू बी के। ये दोनों हमें गिवन है। कह रहा है प्रूफ, आपको प्रूफ करना है, इसमें प्रूफ करना है इन ईच केस। हमारे पास 6 के 2 क्वेश्चंस हैं। ईच केस पे दैट पी क्यू प्रोड्यूस इफ़ रिक्वायर्ड, आपको इसको आगे भी बढ़ा सकते हो अगर रिक्वायरमेंट है, तो हम बढ़ा देते हैं इसको यहाँ तक। कह रहे हैं आपको ये प्रूफ करना है कि जो पी क्यू है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। पी क्यू जो है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, किसका, ए बी का। तो अगर पी क्यू परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ए बी का, तो इट मीन्स सबसे पहला यहाँ पे नाम दे देते हैं हम इसको, एम नाम दे देते हैं।
अभी अभी मैंने आपको बताया बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है, ये जो है ना ये 90 होना चाहिए, यानी ए पी एम बी और पी एम ए एंड पी एम ए ये 90 होने चाहिए पहले तो। साथ ही साथ क्योंकि बाइसेक्टर भी वर्ड यूज़ किया गया है तो इसका मतलब ए एम और एम बी इक्वल होना चाहिए, ए एम इक्वल एम बी। तो आपको ये दोनों चीज़ प्रूव करनी है इसमें, ठीक है। तो टू प्रूव ए एम इक्वल एम बी ये प्रूव करना है, साथ ही साथ आपको 90 डिग्री भी प्रूव करना है, ठीक है। क्या करेंगे, सबसे पहले कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते हैं। तो कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए देखो, क्योंकि हमें यहाँ पे दो ट्राइंगल्स दिए हैं, तो फर्स्ट ट्राइंगल इसको लेते हैं हम, ये ट्राइंगल है ना ये वाला, ये ट्राइंगल एंड ये ट्राइंगल लेते हैं, ठीक है। तो लेते हैं इन ट्राइंगल ए पी क्यू एंड बी पी क्यू। अब आप सोचोगे हम डायरेक्ट क्यों नहीं ले रहे, हम इन दोनों को भी तो ले सकते हैं, ये पूरा ए पी एम को बी पी एम को ले सकते हैं, लेकिन इसमें हमारे पास तीन प्रॉपर्टी नहीं इक्वल आ रही है। देखो ए पी इक्वल आ जाएगा पी बी के, ठीक है, पी एम इक्वल आ जाएगा पी एम के, वो भी ठीक है, लेकिन तीसरी प्रॉपर्टी हमें नहीं मिल रही। हम क्या करेंगे, इन दोनों को पहले कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर लेंगे। हमने कल भी ये देखा था, किसी भी ट्राइंगल को अगर आप कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर लेते हो तो उसमें जिस भी साइड की हमें रिक्वायरमेंट होती है या जिस भी एंगल की हमें रिक्वायरमेंट होती है हम उसको CPCT से प्रूव कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर यही कर रही हूँ, इन दोनों ट्राइंगल को ले लेती हूँ, उसके बाद देखते हैं मेरी रिक्वायरमेंट किसकी है। तो हमने कौन से ट्राइंगल लिए हैं, ए पी क्यू बी पी क्यू। तो देखते हैं इसमें कौन कौन इक्वल है। ए पी इक्वल हो जाएगा पी बी के, ए पी इक्वल हो जाएगा पी बी के फर्स्ट, पी क्यू दोनों में पी क्यू कॉमन है, पी क्यू कॉमन हो जाएगा, ये गिवन है। तीसरा क्या हमें गिवन है, देखो थर्ड हमें दिया है यहाँ पे ए क्यू इक्वल है क्यू बी के, ए क्यू इक्वल है क्यू बी के, तो यहाँ पे ये भी गिवन है हमें। तो हम लिख सकते हैं ट्राइंगल ए पी क्यू कॉन्ग्रुएंट है बी पी क्यू के। कैसे, साइड से, तीनों ही साइड है, साइड से। क्योंकि हमने ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर लिए हैं तो अब मैं इसमें ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल कर देती हूँ, इसे एंगल 1 दे देती हूँ, इसे एंगल 2। तो मैं लिखती हूँ एंगल 1 इक्वल हो जाएगा एंगल 2 के बाय CPCTC। अब CPCTC की फुल फॉर्म हमने की थी, क्या होती है CPCTC की फुल फॉर्म, यहाँ पे लिख देती हूँ, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ congruent triangles are congruent। ठीक है, तो हमने इसी को क्यों इक्वल प्रूव करा, क्योंकि देखो अभी हमें कौन सा ट्राइंगल लेना है, हमें क्या इसको और इसको इक्वल प्रूव करना है। तो ये कौन से ट्राइंगल में पड़ रहा है, ये ट्राइंगल में पड़ रहा है बड़े वाले ट्राइंगल में, ठीक है, और इस बड़े वाले ट्राइंगल में। तो मुझे एक तो ये मिल गया था दोनों में इक्वल, एक मुझे पी एम कॉमन मिल रहा था, बट मुझे और तीसरा कुछ इक्वल नहीं मिल रहा था। तो मैंने क्या किया, एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल प्रूव कर दिया, क्योंकि हम अभी इस ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने वाले हैं। ओके, तो रखते हैं इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल लेंगे हम, ए पी एम एंड बी पी एम, क्या क्या है, ए पी इक्वल हो जाएगा पी बी के, पी एम और पी एम दोनों ट्राइंगल में कॉमन है, पी एम कॉमन हो जाएगा, ये तो गिवन था, ये गिवन है। तीसरा हमने अभी क्या प्रूव किया, एंगल 1 इक्वल है एंगल 2 के, एंगल 1 इक्वल हो जाएगा एंगल 2 के, प्रूव्ड अबव। तो तीनों हमने प्रूव कर लिए, ठीक है। तो हमने ये बड़ा ट्राइंगल लिया था, ये बड़ा ट्राइंगल एंड ये बड़ा ट्राइंगल लिया था। ओके, तो हमने ये प्रूव कर लिए, 3 प्रॉपर्टीज़ हो गई है। अब हम लिखते हैं ट्राइंगल ए, यहाँ पे लिख लेते हैं ट्राइंगल ए पी एम कॉन्ग्रुएंट है बी पी एम के बाय, कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है देख लेते हैं। देखो एक तो हमने ये लिया, फिर हमने एंगल लिया, फिर हमने ये साइड ली, तो साइड एंगल साइड, ये प्रॉपर्टी इसमें लाई कर रही है, ठीक है, साइड एंगल साइड से ये कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गया। अब हमें क्या प्रूफ करना था, क्योंकि मुझे यहाँ पे ए एम इक्वल एम बी करना है, तो क्योंकि मैंने ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर लिया है तो इसमें पढ़ने वाली जो रिक्वायरमेंट हमें होगी उसको एक दूसरे के इक्वल कर देंगे। तो मुझे ये चाहिए ए एम इज इक्वल टू एम बी, तो यहाँ पे लिख लेती हूँ ए एम इक्वल हो जाएगा एम बी के बाय CPCTC से। ओके,
अब बात करते हैं इस ट्राइंगल में, यहाँ पे बना लेती हूँ मैं, ये है हमारे पास P, क्वेश्चन देख लेते हैं, यहाँ पे P था, ये है A, B, यहाँ पे था हमारे पास Q, हमने ये लाइन यहाँ पे ड्रॉ की थी और इसका नाम था M। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, हमने ये तो प्रूव कर लिया कि जो AM है MB के बराबर है। अब वो कह रहा है कि ये आपको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब ये 90 भी प्रूव करना पड़ेगा। ओके, हम फिर से कर लेते हैं क्योंकि दोनों ट्राइंगल हमने लिए हैं, तो मैं लिख सकती हूँ AMP इक्वल कर देते हैं BMP के। कैसे? BMP के AMP BMP के इक्वल मैंने प्रूव कर दिया है बाय CTCTC से। अब ये भी मैंने आपको क्या समझाया, जो ट्राइंगल आप कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते हैं उसमें जिस भी एंगल की आपको रिक्वायरमेंट होती है, जिस भी साइड की आपको रिक्वायरमेंट है, उन दोनों को CPCT से इक्वल प्रूव कर दो। तो मैंने कर दिया, लेकिन हमें 90 इसे प्रूव करना है, ये 90 रखना है। तो कैसे रखेंगे? देखो अभी मैंने क्या देखा, जो AMP है और BMP ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है। अब इनको देखो, ये कितने, ये स्ट्रेट लाइन है, कितने डिग्री की होती है स्ट्रेट लाइन? 180 डिग्री की। तो मैं लिख सकती हूँ ट्राइंगल AMP प्लस BMP ये इक्वल है 180 के। तो ट्राइंगल AMP प्लस BMP किसके इक्वल हो जाएगा? AMP के, क्योंकि अभी हमने लिखा AMP बराबर BMP है, तो मैं BMP की जगह लिख लेती हूँ AMP बराबर हो जाएगा 180 के। ये कितने हो जाएंगे? ट्वाइस AMP हो जाएगा, इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो AMP की वैल्यू अगर मुझे निकालनी है तो ये हो जाएगा 180 डिवाइडेड बाई 2, कैंसिल आउट करेंगे तो ये AMP इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो हमारा एंगल AMP तो 90 आ गया। अब हमें BMP भी लिखना पड़ेगा। देखो ऊपर क्या लिखा, AMP इक्वल है अगर BMP के, तो AMP कितना है? 90 डिग्री, तो बराबर कर देते हैं 90 डिग्री के, दोनों हो गए हमारे 90 डिग्री। तो ये प्रूफ हो गया। ठीक है, तो हमने क्या करना था इस ट्राइंगल में? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर प्रूव करना था, जिसमें हमें दो रिक्वायरमेंट थी, 90 डिग्री प्रूव करना था, साथ में ये साइड इस साइड के इक्वल प्रूव करनी थी। तो ये मैंने कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया, देन हमने साइड्स को इक्वल प्रूव किया, फिर हमने एंगल को भी इक्वल में रखा, देन दोनों एंगल को ऐड करके, क्योंकि 180 के इक्वल था, तो हमने इसमें AMP एंड BMP की वैल्यू निकाल ली है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का सेकेंड पार्ट करते हैं। सेकेंड पार्ट में आपको फिगर गिवन है ABPQ, जहाँ पे ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल लिख लेते हैं। AP इक्वल है PB के, गिवन क्या क्या है हमें, और AQ इक्वल है BQ के, ये भी गिवन है। इसमें भी हमें PQ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर प्रूव करना है, किसके? AB के, यहाँ पे नाम दे देते हैं हम O, AB के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अभी हमने बाइसेक्टर पढ़ा था यहाँ पे, जहाँ पे हमने क्या देखा, फिर से वही बाइसेक्टर का मतलब या तो 90 डिग्री प्रूव करना है आपको। सेकंड AOB, आपको ये प्रूव करना है AQ बराबर QB। मैं लिख लेती हूँ, टू प्रूव आपको करना है AO इज इक्वल टू OB एंड साथ में ही 90 डिग्री आपको प्रूव करना है इसमें। ठीक, तो हम क्या करते हैं, देखो अगर आप इस ट्राइंगल को लेते हो, माना आप सोच रहे हो कि मैं डायरेक्ट AO बराबर OB यहाँ से इन दोनों ट्राइंगल से प्रूव कर सकता हूँ, नहीं। क्यों? क्योंकि देखो AP बराबर PB है आपके पास, PO कॉमन है आपके पास, बट तीसरा क्या है? तीसरा तो हमारे पास है ही नहीं। तो हाँ, अगर मैं इस ट्राइंगल को लूँ, कौन सा ट्राइंगल? ये वाला ट्राइंगल लूँ, ये वाला और ये वाला, तो इसमें ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो सकते हैं। फिर जिस भी एंगल की हमें रिक्वायरमेंट होगी या जिस भी साइड की रिक्वायरमेंट होगी उसको CPCT से इक्वल रख लेंगे। तो पहले रखते हैं हम ट्राइंगल APQ। ओके, ट्राइंगल APQ एंड इन ट्राइंगल लिख लेते हैं, इन ट्राइंगल APQ एंड A यहाँ से लिया तो मैं यहीं से ले रही हूँ BPQ को। तो अगर ट्राइंगल APQ एंड BPQ में देखें तो AP बराबर PB है, AP इक्वल हो जाएगा PB के, ये गिवन है हमें। AQ बराबर QB हो जाएगा, AQ बराबर QB, ये भी गिवन है हमें। साथ ही PQ दोनों कॉमन आ रहे हैं दोनों में, तो हम लिख लेते हैं PQ इज इक्वल टू PQ। क्यों है? दोनों ट्राइंगल में ये साइड कॉमन आ रही है, तो हम लिख सकते हैं ट्राइंगल APQ कॉन्ग्रुएंट है BPQ के बाय साइड से। ओके, तो हमने इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर लिया है। अब बात करते हैं छोटे ट्राइंगल की, जो कि ये यहाँ पे है P, यहाँ पे है A, ये है O, ये है B। ये तो इसके इक्वल है,
पी क्यू हमें कॉमन, पी ओ कॉमन मिल जाएगा। ऐसा क्या करें, देखो अभी हमने इस ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया था बड़े वाले को, तो क्या मैं ये नहीं बोल सकती ये वाला एंगल इसके इक्वल रख सकती हूँ, ये वाला एंगल इसके इक्वल, एंगल 1 और एंगल 2। तो मैं लिख सकती हूँ एंगल 1 इक्वल हो जाएगा एंगल 2 के बाय सी पी सी टी सी से। ठीक है, हमने ये बड़ा ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया था, जहाँ पे आप इसको इसके इक्वल कर सकते हो। ठीक है, इस एंगल को इसके इक्वल प्रूफ कर सकते हो, इसको इसके इक्वल, लेकिन रिक्वायरमेंट किसकी है, हमें इसकी रिक्वायरमेंट है। क्यों? क्योंकि ऊपर वाला ट्राइंगल हम ले रहे हैं, ना कि नीचे वाला। ठीक है, तो इसमें हमने ये ले लिया एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल प्रूफ है। ले लेते हैं ट्राइंगल ए ओ पी, ट्राइंगल ए ओ पी, इन ट्राइंगल ए ओ पी, साथ में ए ओ पी लिया है ना, तो हम ले लेते हैं बी ओ पी एंड बी ओ पी। ए ओ पी एंड बी ओ पी में क्या क्या इक्वल है, ए पी इक्वल हो जाएगा पी बी के, ये तो गिवन था हमें। साथ ही एंगल 1 इक्वल हो जाएगा एंगल 2 के, ये प्रूव्ड है अब। ठीक है, आप चाहो तो इसको ये भी लिख सकते हो, एंगल 1 यहाँ पे ए पी ओ इक्वल हो जाएगा बी पी ओ के, बी पी ओ के, ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हो। ओके, लेकिन ये मार्क ज़रूर कर देना 1 एंड 2। तो ये दो चीज़ें तो मिल गई हमें। साथ में पी ओ इक्वल है पी ओ के, क्यों है कॉमन, तो 3 हमें मिल चुका है। हम लिख सकते हैं ट्राइंगल ए ओ पी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा बी ओ पी के बाय, अब प्रॉपर्टी देखते क्या लग रही है। हमने ये वाला लिया साइड, फिर एंगल लिया, देन साइड ली, साइड एंगल साइड बाय साइड एंगल साइड से। तो साइड एंगल साइड से ये प्रूफ हो चुका है। जैसे ही इस ट्राइंगल को हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया है, तो मुझे रिक्वायरमेंट किसकी है, ए ओ इक्वल ओ बी, तो मैं लिख लूँगी ए ओ इक्वल हो जाएगा ओ बी के बाय सी पी सी टी सी से। अब मुझे क्या प्रूफ करना है, 90 डिग्री। अगेन सेम क्या करेंगे, हम ये लिख लेते हैं ए ओ पी, ये एंगल को भी इसके इक्वल, इस एंगल के इक्वल प्रूफ कर लेते हैं। एंगल ए ओ पी इक्वल है बी ओ पी के बाय सी पी सी टी सी। दोनों एंगल को एक दूसरे के इक्वल प्रूफ क्यों किया है, ताकि इन दोनों को ऐड कर सके, 180 के इक्वल रख सके, और दोनों एंगल क्योंकि एक दूसरे के इक्वल आएंगे तभी जाके हमारा 90 आएगी वैल्यू। तो मैंने इन दोनों को एक दूसरे के इक्वल कर दिया सी पी सी टी से। नेक्स्ट पेज में करते हैं। तो हमने ट्राइंगल में पी ए बी, बीच में था ओ, ये दोनों एक दूसरे के तो इक्वल प्रूफ कर दिए हैं। ठीक है, बचता क्या है, ये वाला। अभी हमने क्या सी पी सी टी से प्रूफ किया, ए ओ पी इक्वल है बी ओ पी के बाय सी पी सी टी सी से। तो देखो ये पूरा जो एंगल है ये 180 डिग्री का है, स्ट्रेट लाइन है ना, तो उसमें बनने वाला एंगल कौन होता है, 180 डिग्री। तो मैं लिख सकती हूँ एंगल ए ओ पी प्लस बी ओ पी किसके इक्वल है, 180 के इक्वल है। तो एंगल ए ओ पी प्लस बी ओ पी को मैं ए ओ पी भी लिख सकती हूँ, क्योंकि दोनों एक दूसरे के इक्वल है। तो मैं लिख दूंगी एंगल ए ओ पी इक्वल हो जाएगा 180 के, तो ट्वाइस ए ओ पी हो जाएगा इज इक्वल टू 180 डिग्री। अगर एंगल ए ओ पी की वैल्यू निकालनी है तो 182 कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में, ये हो जाएगा एंगल ए ओ पी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, क्योंकि एंगल ए ओ पी 90 है तो बी ओ पी भी 90 हो जाएगा। तो हम लिख लेते हैं एंगल ए ओ पी इज इक्वल टू एंगल बी ओ पी इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये हो जाता है प्रूफ। तो हम लिखते हैं हैंस पी क्यू परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है पी क्यू इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी का। ठीक है, तो इसी से हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट होता है कंप्लीट। कुछ नहीं करना है हमें, लोकाई चैप्टर में हमें कॉन्ग्रुएंट ही प्रूव करना है और सीपीसीटी से जो रिक्वायरमेंट है उसको इक्वल प्रूव करना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 जो कि कंस्ट्रक्शन का है। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कंस्ट्रक्ट करना है ट्राइंगल ए बी सी। कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल ए बी सी, क्योंकि मैं यहाँ पे बना लेती हूँ, रफ यहीं पे बना लेते हैं। ठीक है, ए बी सी, जहाँ पे ये कह रहे हैं कि आपके पास जो एंगल ए बी सी है, देखो एंगल ए बी सी 75 डिग्री है। तो 75 है कौन, ए बी या सी, तो जो बीच में होता है ना वही हमारा है एंगल। तो ये एंगल 75 डिग्री है। ओके, आगे कह रहा है कि ए बी 5 सेंटीमीटर है, ए बी 5 सेंटीमीटर, बी सी 6.4 सेंटीमीटर। ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड बी सी। बी सी से आपको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनानी है, यानी कोई लाइन है ऐसे जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आपको ड्रॉ करनी पड़ेगी। ठीक है, फिर आगे कहा इफ़ दीज बाइसेक्टर
intersect each other at point P, proof P is equidistant from B and C and also okay, 2 क्वेश्चन दिए हैं इसमें। तो इसमें ना एंगल को भी बाइसेक्ट करने को बोल रहा है। ये बाइसेक्टर एंगल ACB यानी यहाँ पे जो बन रहा होगा ना एंगल, उसका भी आपको बाइसेक्टर करना है। तो जहाँ पे ये मिल रहा होगा ना, दोनों लाइंस जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही होगी, उसको P नाम देना है। फिर क्वेश्चन में कह रहा है कि आपको प्रूफ करना है जो P है वो इक्विडिस्टेंट पर है। इक्विडिस्टेंट मतलब इक्वल डिस्टेंस पर है। कहाँ से? B और C से, B एंड C से, ये प्रूफ करना है। साथ ही आपको प्रूफ करना है कि जो P है वो इक्वल डिस्टेंस पर है AC से और BC से, ये प्रूफ करना है आपको। ठीक है, इस क्वेश्चन में मैं आपको एक चीज़ समझा देती हूँ। यहाँ पे बोल क्या रहा है, अगर आपको P को प्रूफ करना है किससे? B और C से। अभी हमने पढ़ा था B और C हमारे 2 पॉइंट है, फिक्स पॉइंट, यहाँ पे समझाया, ये देख रहे हो आप, फिक्स पॉइंट, इसी की बात कर रहा है वो। तो B और C हमारे पास 2 फिक्स पॉइंट है, B एंड C 2 फिक्स पॉइंट है। इसी पर आपको P जो बोल रहा है ना, ये इक्वल डिस्टेंस पे पूछ रहा है कि इक्वल डिस्टेंस में है या नहीं। पहले क्वेश्चन को ना सॉल्व कर लेते ताकि आपको समझ में आए, यहाँ पे समझ में नहीं आएगा। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं पहले, यहाँ पे कर लेते हैं कंस्ट्रक्ट। कह रहा है BC 6.4 सेंटीमीटर, 6 ये हो गया, 6.4 ये हो गया, तो ये है BC 6.4 सेंटीमीटर। कह रहा है B पे 75 बनाओ, तो पहले हम 75 बना लेते हैं B से 75। ओके, सबसे पहले हम बनाते हैं इसमें D, देन यहाँ से एक आर्क देंगे। तो फर्स्ट आर्क होता है 60 डिग्री का, सेकंड आर्क होता है आपका 120 डिग्री का। 60 से और 120 से जो आर्क आप दोगे वो हो जाएगा 90 डिग्री। क्योंकि हमें 90 डिग्री की यहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं है, तो हम इसको डॉटेड लाइन से दिखाएंगे। हमें क्या चाहिए? हमें 75 चाहिए। तो 60 और 90 इन दोनों के बीच में बनता है 75। तो हम बना लेते हैं 75 60 और 90 से। ये बन गया 75। मीट करवा देते हैं इसको, ये हो गया। ठीक है, और क्या कह रहा है? अभी हमने देखो क्या बनाया, BC 6.4 बना दी है, B पे 75 बना दिया। कह रहा है B से A 5 सेंटीमीटर है। तो B से A 5 सेंटीमीटर कैसे बनाना है? स्केल लो, यहाँ से मेज़र कर लो 5 सेंटीमीटर। देखो ये है 5 और यहाँ तक। यहाँ से फिर आपको B से क्या करना है? उसी 75 वाली लाइन पे आर्क दे देना है। B से क्या करना है? उसी 75 वाली लाइन है ना, उसके ऊपर आर्क दे दो और फिर से इसको और मीट करवा लो उस आर्क पे। तो ये हमारा यहाँ पे हो जाएगा A और C को हम ज्वाइन कर लेते हैं। बाकी इसने और कुछ नहीं बोला, 6.4 ये दिया था, ये 5 सेंटीमीटर दिया है AB। तो हम A एंड C को करवा लेते हैं ज्वाइन, ये हो जाएगा AC। ठीक है, अब क्या बोल रहा है? अब कह रहा है आपको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है BC पर। देखो BC ये साइड हो गई, इस पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है। यानी कि आपको क्या करना है, जो BC वाली लाइन है ना, उसमें हाफ से ज़्यादा आर्क कट करने हैं। तो मैं इसमें ले लेती हूँ, ये है, देखो ये मोर देन हाफ है ना। सेंटर कहाँ है? ये रहा। अगर माना सेंटर ये है तो मैं सेंटर से ज़्यादा ही ले रही हूँ उसको। तो मैं एक आर्क यहाँ कट करूँगी, एक आर्क नीचे करूँगी। ये हम बना रहे हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। एक लाइन ड्रॉ करते हैं, देन उस पर ऊपर नीचे आर्क बनाते हैं। अगर आर्क नहीं मिल रहे हैं, आपको दूसरी साइड से फिर मिलाना है इसको। ठीक है, तो ये बन गया हमारा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। इन दोनों लाइंस आर्क को ज्वाइन कर देते हैं। ठीक है, ये ज्वाइन कर लिया हमने। अब आगे क्या कह रहा है? कह रहा है आपके पास जो एंगल है BACB, इसको भी बाइसेक्ट कर लो, यानी कि बिल्कुल सेंटर से कट करना है। तो एंगल C हमें पता नहीं है, पहले मैं इसमें क्या करती हूँ, आर्क बना लेती हूँ। ऐसे आर्क बनाया। ठीक है, अब क्या करेंगे? यहाँ से एक आर्क कट करेंगे, एक आर्क यहाँ से देंगे, जहाँ पे भी ये मीट करेगा उन लाइन, उस पे लाइन बना लेंगे। ठीक है, C और ये, तो ये बना लिया हमने। कह रहा है इफ दीज बाइसेक्टर्स, दोनों जो बाइसेक्टर्स है ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं
एक दूसरे को एक पॉइंट पे उसका नाम दे दो P। प्रूफ दैट, आपको प्रूफ करना है, पहले वाला प्रूफ करते हैं हम। प्रूफ दैट P इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम B एंड C। जो P है ना वो इक्वल डिस्टेंस पर है, किससे? B से। और किससे? C से। तो आपको कौन, ये और ये इक्वल प्रूफ करना है, यानी टू प्रूफ, क्या प्रूफ करना है बेसिकली आपको, यहाँ पे आप हो और यहाँ पे एक रोड है, यहाँ पे एक रोड है, आप इससे इक्वल डिस्टेंस पर हो, यानी कि अगर ये 20 मीटर है तो ये भी तो 20 मीटर होगी, यही तो कहना चाह रहा है। इसका मतलब ये वाली साइड और ये वाली साइड एक दूसरे के इक्वल है, तो मैं वही लिख लेती हूँ। कह रहा P जो एक पॉइंट है ना वो इससे और इससे इक्वल डिस्टेंस पर है। इट मीन्स आपको प्रूव करना है जो PB है वो इक्वल है PC के, ये प्रूव करना है आपको। ठीक है, तो प्रूव कर लेते हैं। हमारे पास कौन कौन, देखो इसने अभी अभी बोला परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है, इसका मतलब ये वाली, यहाँ पे नाम दे देते हैं हम इसको, इस पॉइंट को Q। अभी उसने बोला परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इसका मतलब है आपको गिवन क्या क्या है, गिवन है आपको BQ इज इक्वल टू QC, क्योंकि किसी भी लाइन को जब आप बाइसेक्ट करते हो तो उसमें ये पूरी लाइन आधी हो जाती है, हाफ इधर हाफ इधर, तो ये BQ इज इक्वल टू QC। साथ में ये 90 भी तो है, ठीक है, तो हम लिख लेते हैं PQB इक्वल है PQC के, ये हमें गिवन है, ये भी हमें गिवन है। ठीक है, तो हम इसमें रख लेते हैं कौन से ट्राइंगल लेने पड़ेंगे, क्योंकि ये P को बोल रहा है PB इक्वल PC के प्रूफ करना है, तो हम इन दोनों ट्राइंगल को, इसको और इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर लेते हैं। लिखते हैं ट्राइंगल PQB एंड PQC। इन ट्राइंगल PQB एंड PQC तो कौन किसके इक्वल हो जाएगा, तो हम ले लेते हैं इसमें PQ। देखो PQ दोनों ट्राइंगल में कॉमन है, तो PQ इज इक्वल टू PQ, क्यों कॉमन। साथ ही अभी देखो BQ QC के इक्वल, BQ इक्वल है QC के, गिवन। साथ ही PQB इक्वल है PQC के 90 डिग्री, लिख सकते हैं आप, गिवन। ठीक है, तो ये तो हो गए तीन प्रॉपर्टी। अब लिख लेते हैं हम ट्राइंगल PQB कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा PQC के बाय, अब प्रॉपर्टी देख लेते हैं क्या लग रही है, साइड, फिर एंगल आ रहा है, फिर साइड आ रही है, तो हम लिख लेंगे इसको साइड एंगल साइड से। ओके, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गया है बाय साइड एंगल साइड से। किसकी रिक्वायरमेंट है हमें यहाँ पे, किसको प्रूफ करना है, PB को इक्वल करना है PC के, तो हम लिख देंगे PB इक्वल हो जाएगा PC के, यानी PB से और PC से इक्वल डिस्टेंस पे है बाय CP/CT से। ठीक है, तो एक तो हमने प्रूफ कर लिया। सेकंड क्या बोल रहा है, सेकंड कह रहा था ऑल्सो आपको P को इक्वल प्रूफ करवाना है AC और BC से। मैं यहाँ पे बना लेती हूँ, ये P है, AC कहाँ है, ये है AC, BC कहाँ है, ये है BC। अभी हमने क्या देखा था, टू इंटरसेक्टिंग लाइन, साथ में देखो ये एंगल उसने बाइसेक्ट भी करवा दिया है, इसका मतलब ये एंगल 1 हो गया और ये एंगल 2 हो गया, तो एंगल गिवन क्या है हमें, एंगल 1 इक्वल है एंगल 2 के, ये हमें गिवन है। तो अभी हमने पढ़ा था इससे पहले, यहाँ पे अगर हम देखें थ्योरम में, टू इंटरसेक्टिंग लाइन थी, ये दिखाई दे रही है, P है, वो इक्वल डिस्टेंस पे होगी यहाँ से और यहाँ से, वो भी परपेंडिकुलर। तो वही वो पूछ रहा है आपको क्या प्रूव करना है कि जो P है ना वो BC से और AC से इक्वल डिस्टेंस पर है। तो इक्वल डिस्टेंस ऐसे तो नहीं बताएंगे, हम क्या करेंगे, जो ये पॉइंट P है ये इस बाइसेक्टर वाली लाइन के बीच में होगा, यहाँ पे होगा, तो इससे ये इसका शॉर्टेस्ट पाथ जो होगा वो परपेंडिकुलर है, यहाँ से जो शॉर्टेस्ट पाथ होगा वो भी परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, देखो आपको क्या क्या गिवन है। पहले तो आपको एंगल 1 इक्वल है एंगल 2 के, फर्स्ट। दूसरा, ये जो साइड आप देख रहे हो CP, ये कॉमन हो जाएगी इस ट्राइंगल में, साथ ही ये 90 हो जाएंगे। तीन प्रॉपर्टी हमें मिल गई है इसमें, तो कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर लेते हैं इसको। तो हम लिखते हैं इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल है इसमें, हम ले लेते हैं C, इसको नाम दे देते हैं M, इसको दे देते हैं N, CMP, ट्राइंगल CMP एंड CNP ले लेते हैं। ठीक है, तो इन ट्राइंगल CNP एंड CNP पे CMP एंड CNP कौन किसके इक्वल है, देखो CP दोनों में कॉमन है, CP इज इक्वल टू CP कॉमन, क्योंकि अभी अभी हमने देखा ये एंगल जो है बाइसेक्ट किया गया था, तो एंगल 1 इक्वल हो जाएगा एंगल 2 के, एंगल 1 इक्वल एंगल 2 के, गिवन लिख लेते हैं।
एक और चीज़ चाहिए क्या, अभी हमने क्या देखा, जो P है वो BC से और AC से इक्वल डिस्टेंस पर है, इसका मतलब ये 90 डिग्री हो गया और ये भी 90 डिग्री हो गया, जिसको हमने क्या नेमिंग दी थी, M एंड, अच्छा इसको ना Q ही लिख लेते हैं क्योंकि यहाँ मैंने Q लिखा है, तो हम इसको लिख लेते हैं कहाँ पे, CPQ लिखा है ना मैंने, CPQ, CP यहाँ पे हम लिख लेते हैं CPQ, और ये वाला तो M ही ले लेते हैं, ठीक है। तो हमने कौन कौन से ट्राइंगल लिए हैं, CMP और CQP, ठीक है। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे CP कॉमन, एंगल 1 इक्वल एंगल 2 के, साथ ही CMP इक्वल हो जाएगा CQP के 90 डिग्री, या आप लिख लो गिवन, ठीक है। 3 प्रॉपर्टी हो गई है, अब हम इसे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर लेते हैं। तो हम लिखते हैं CMP कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा QP के बाय, प्रॉपर्टी देख लेते क्या है, 2 एंगल है और एक साइड है, साइड ये वाली थी, तो हमारे पास देखो कॉन्ग्रुएंसी की क्या क्या प्रॉपर्टी होती है, एक होती है SAS, AAS, ASA, RHS एंड साइड। कौन सी प्रॉपर्टी हो रही है, देखो एंगल साइड, तो हम लिख लेंगे बाय एंगल साइड से, ठीक है। एंगल साइड से ये हो चुका है कॉन्ग्रुएंट प्रूफ। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए इसमें कि हम PM और PQ को इक्वल प्रूफ कर सके, तो हम लिख लेंगे, तो PM इक्वल हो जाएगा PQ के बाय CPCTC से, ठीक है। हमने क्या किया, हमने प्रूफ क्या करना था, इसमें ये पूछ रहा था जो P है ना वो इक्वल डिस्टेंस पर है, किससे, AC से, साथ में किससे, BC से, तो मैंने क्या किया, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। क्यों किया, क्योंकि हमें पता है कि जब बाइसेक्टर से जो लाइन निकलती है उसमें जो पॉइंट रहता है, यानी लोकस ऑफ अ पॉइंट है, वो हमारे 2 इंटरसेक्टिंग लाइन के बीच में इक्वल डिस्टेंस पर होता है, और वो इक्वल डिस्टेंस सबसे शॉर्टेस्ट पाथ हम लेते हैं जो कि परपेंडिकुलर होना चाहिए, तो होता है, तो परपेंडिकुलर ये हो गया। हमें ये प्रूव करना था PQ PM के इक्वल है, मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ, टू प्रूव PQ इज इक्वल टू PM, ये प्रूव करना था, ठीक है। तो हमने क्या किया, दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया, इस ट्राइंगल को और इस ट्राइंगल को। फिर क्या किया, हमने PM इक्वल कर दिया PQ को, कैसे, बाय CPCT से, ओके। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 7 होता है कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है इन पैरेललोग्राम ABCD, तो पैरेललोग्राम बना लेते हैं, पैरेललोग्राम ABCD, AB इज ग्रेटर देन साइड BC, AB ग्रेटर है BC से, जो कि हमने बना लिए, AB बड़ी है BC से। P इज अ पॉइंट इन AC पर P पॉइंट लाई कर रहा है। अब AC कहाँ है, A ये है, C है, इन दोनों को मिला लेते हैं, तो P पॉइंट कहीं भी है, हमें नहीं पता कहाँ पे है, लेकिन P पॉइंट कहीं पे भी बोल रहा है, तो मैंने यहाँ पे बना दिया है, P इज अ पॉइंट इन AC सच दैट PB बाइसेक्ट एंगल B, तो PB जो है एंगल B को बाइसेक्ट कर रहा है, क्योंकि क्वेश्चन में ही बोल दिया है कि एंगल B बाइसेक्ट हो रहा है, तो हम बोल सकते हैं एंगल 1 इक्वल है एंगल 2 के, तो एंगल 1 इक्वल है एंगल 2 के, फर्स्ट तो हमें ये गिवन है, ठीक है। आगे देखते हैं क्या बोल रहा है, कह रहा है प्रूफ दैट जो P है वो इक्वल डिस्टेंस पर है AB से और BC से, तो आपको P पॉइंट को इक्वल प्रूफ करवाना है। ये P पॉइंट है कहाँ से, AB से और BC से, अगेन 2 इंटरसेक्टिंग लाइन हो गई, 2 इंटरसेक्टिंग लाइन, ये एंगल बाइसेक्ट कर रहा है, इस बाइसेक्ट जहाँ पे कर रहा है उसी पे ये पॉइंट P लाई कर रहा है, इसका मतलब यहाँ से और यहाँ से ये शॉर्टेस्ट पाथ हो गया जो कि परपेंडिकुलर हमें ड्रॉ करना होगा, तो मैं यहाँ से इसको परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देती हूँ, ये साथ में ये वाला, ठीक है। इसको नेमिंग कर देते हैं हम, M लिख लेते हैं यहाँ पे, N यहाँ पे लिख लेते हैं। कौन सा ट्राइंगल लेना है, प्रूफ क्या करना है आपको, प्रूफ करना है कि जो P है वो AB और BC से इक्वल डिस्टेंस पर है, तो हमने क्या दिया, हमने परपेंडिकुलर बना लिया, तो हमने M नाम दिया, इसको N नाम दिया, तो मुझे प्रूफ करना है, टू प्रूव PM इक्वल PN के, यानी PM से और PN से इक्वल डिस्टेंस पे, ये प्रूव करना है। तो अगर हमें PM और PN को इक्वल प्रूव करना है तो क्या करेंगे, इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट कर लेते हैं प्रूफ, तो लिखते हैं इन ट्राइंगल PMB एंड PNB एंगल 1 इक्वल है एंगल 2 के, ये तो गिवन है। साथ ही दोनों ट्राइंगल में P भी कॉमन है,
पी बी इक्वल है पी बी के, कॉमन। एंड और क्या लें हम इसमें, ये है पी एम बी इक्वल है पी एन बी के, गिवन नहीं 90 डिग्री। ठीक है, 3 लिख लिया हमने। इसमें क्या लिखेंगे, ट्राइंगल पी एम बी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा पी एन बी के बाय, कैसे, ये लिया हमने एंगल लिया हमने और साथ में ये एंगल ले रखा है, तो 1 2 एंगल साइड बाय एंगल साइड से ये कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गया है। प्रूफ क्या करना था, पी एम इज इक्वल टू पी एन प्रूफ करना है, तो हम लिख सकते हैं पी एम एंड पी एन इक्वल है बाय सी पी सी टी से। ठीक है, तो पी एम से पी एन से इक्वल डिस्टेंस पर है, यानी कि पी एम इक्वल है पी एन के। ओके, ये पॉइंट पी है, ये एम है, ये एन है, यहाँ पे 20 मीटर की डिस्टेंस, तो यहाँ पे भी 20 मीटर की डिस्टेंस होगी। इसका मतलब ये वाली साइड इस साइड के इक्वल है, तो हमने वही प्रूव कर लिया इसमें। ठीक है, इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 8 होता है हमारा कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पे। अब क्वेश्चन नंबर 9 पे ये कह रहा है कि आपके पास एक ट्राइंगल है एल एम एन। क्वेश्चन नंबर 9, ट्राइंगल एल एम एन है, बाइसेक्टर ऑफ इंटीरियर एंगल एट एल एंड एन। एल और एन का बाइसेक्ट किया गया है, एंगल का बाइसेक्शन किया गया है, बाइसेक्ट किया गया है। क्या कह रहा है, ईच अदर एट पॉइंट ए, यानी एल को अगर मैं बाइसेक्ट करूँ, एन को अगर बाइसेक्ट करूँ, तो ये एक पॉइंट में मिल रहे हैं जिसका नाम है ए। प्रूव दैट, फर्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या प्रूव करना है, जो ए है वो इक्वी डिस्टेंस में है फ्रॉम ऑल 3 साइड्स, तीनों साइड से इक्वल डिस्टेंस पर है। तो यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, सबसे पहले हम देखते हैं 2 साइड से। ठीक है, ये ए पॉइंट है, अगर मैं इन दोनों लाइन को लूँ, ये दोनों जो कि इंटरसेक्टिंग लाइन है, ऐसे ले लो इसको, ये और ये, यहाँ पे ए पॉइंट हो गया बीच में, ये एंगल बाइसेक्ट हुआ है, यानी कि इसी पे ये पॉइंट होगा कहीं पे। इसका मतलब ये वाला और ये वाला डिस्टेंस इक्वल है, तो यहाँ पे मैं बना लेती हूँ ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस इक्वल है। और क्योंकि यहाँ पे एंगल एन बाइसेक्ट हुआ है, तो मैं यहाँ पे एंगल 1 लिख लेती हूँ, एंगल 2 लिख लेती हूँ। एंगल 1 इक्वल एंगल 2 के क्या लिखेंगे, देखो आप इसको ये भी लिख सकते हैं, पहले नेमिंग दे देते हैं इसकी, इसको नाम दे देते हैं एम एन एल हो गया, डी एन सी इसको दे देते हैं। ठीक है, आप इसको ये भी लिख सकते हैं ए एन डी इक्वल है ए एन सी के। ठीक है, गिवन ए एन डी ए एन सी, क्योंकि एन क्या है यहाँ पे, इसका बाइसेक्टर हुआ है, यानी कि किसी एंगल को अगर आप बाइसेक्ट करते तो वो ये वाला एंगल एक दूसरे के इक्वल हो जाता है। तो फर्स्ट तो हमें ये गिवन था। क्या प्रूफ करना था हमें इसमें कि तीनों साइड्स क्या हैं, इसमें ए तीनों साइड से इक्वल डिस्टेंस पे है। पहले तो हम 2 साइड्स ले लेते हैं, एक साथ 3 साइड्स तो नहीं निकाल पाएंगे, तो 2 साइड्स हमने ली है, ये वाली और ये वाली, जहाँ पे हमने ये परपेंडिकुलर बना दिया है। तो इन दोनों को अगर मैं कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करती हूँ तो ए सी ए डी के इक्वल हो जाएगा। लिख लेती हूँ टू प्रूफ। हमें प्रूफ क्या करना है, प्रूफ हमें ये करना है कि जो ए है ना वो डी से और ए जो है सी से इक्वल डिस्टेंस पर है, यानी कि ए सी और ए डी एक दूसरे से इक्वल डिस्टेंस पे रखे गए हैं। तो हम लिखते हैं टू प्रूफ ए डी इक्वल ए सी प्रूफ करना है। ठीक है, सॉल्व करते हैं। इन ट्राइंगल ए डी एन एंड ए सी एन क्या क्या पता है हमें इसमें, ए एन इक्वल हो जाएगा ए एन के, कॉमन। साथ ही एंगल 1 इक्वल हो जाएगा एंगल 2 के, गिवन। और क्या हमें पता है इसमें, और क्योंकि हमने ये परपेंडिकुलर हमने सिर्फ परपेंडिकुलर बनाया है, ये इक्वल है या नहीं ये हमें प्रूव करना है। तो हम लिख लेते हैं ए डी एन इक्वल हो जाएगा ए सी एन के 90 डिग्री। ठीक है, तो ये 3 हमने प्रूव कर लिए। तो हम लिख सकते हैं ट्राइंगल ए डी एन कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ए सी एन के बाय, क्या प्रॉपर्टी लग रही है, एंगल साइड। एंगल ये लिया था, एक ये एंगल लिया था और एक ये साइड ली थी, तो एंगल साइड से। ठीक है, एंगल साइड हमने ले लिया है। तो अब हमें क्या करना है प्रूफ, हमें ए डी इक्वल ए सी प्रूफ करना है। तो जिस ट्राइंगल को हमने कॉन्ग्रुएंट किया है वो ए डी और ए सी उसी ट्राइंगल पे पड़ रहा है, तो हम लिख सकते हैं ए डी इज इक्वल टू ए सी बाय सी पी सी टी सी से। तो ये हो गया हमारा प्रूफ। अभी हमारी 2 साइड ही, ये ए 2 साइड से इक्वल प्रूफ हुआ है। अब हम क्या करेंगे, इधर से भी करेंगे। तो हमें 2 ट्राइंगल, ये मैं ले लेती हूँ पहले तो परपेंडिकुलर, अब मुझे ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल लेना पड़ेगा।
ठीक है, तो मैंने यहाँ पे फिगर बना लिया है। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, देखो ये तो हमने देख लिया था। अब कह रहा है कि तीनों साइड बतानी है, 2 साइड्स तो हो गई। अब मुझे तीसरी साइड पे भी परपेंडिकुलर ड्रॉ करना होगा, इसका नाम दे देते हैं बी। ठीक है, तो मैं कौन सा ट्राइंगल लूँगी, इन दोनों को ले लेती हूँ। क्यों, क्योंकि अभी इन्होंने बोला था कि जो एंगल एल है ना उसको भी बाइसेक्ट किया गया है। इसका मतलब ये वाला एंगल, हमने पहले वाले में 1 2 लिखा था, यहाँ पे लिख लेते हैं 3 एंड ये लिख लेते हैं 4। तो हम लेते हैं इन दो ट्राइंगल्स को। कौन कौन से ट्राइंगल, ए बी एल एंड ए सी एल। इन ट्राइंगल ए बी एल एंड ए सी एल क्या क्या गिवन है, देखो एंगल 3 एंगल 4 के गिवन था पहले से ही। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं। और प्रूफ क्या करना है ये भी लिख लेते हैं पहले। टू प्रूव, हमें प्रूफ क्या करना है, ये प्रूव करना है जो ए है ना वो इक्वल डिस्टेंस पर है, किससे, इससे और इससे। तो हम लिख लेते हैं, हमें प्रूव करना है ए बी इक्वल है ए सी के, ये प्रूव करना है। तो लिख लेते हैं ए बी एल एंड ए सी एल क्या क्या इक्वल है, ए बी एल एंगल ए बी एल इक्वल है ए सी एल के, ए सी एल के 90 डिग्री, ये लिख लेते हैं। साथ ही ए एल इक्वल हो जाएगा ए एल के, क्यों, कॉमन, दो प्रॉपर्टी हमें मिल गई है। एंगल 3 इक्वल है एंगल 4 के, गिवन। आप इसको प्रॉपर नेमिंग भी दे सकते हो, बी एल ए और सी एल ए भी लिख सकते हो। ठीक है, बी एल ए इक्वल है सी एल ए के, ये भी लिख सकते हो यहाँ पे। बी एल ए इक्वल है सी एल ए के, गिवन। ठीक है, ये भी लिख सकते हो। तो यहाँ पे हमने ये लिख लिया है, 3 मिल गए हमें, ए बी एल ए सी एल ए एल एंड ओके। तो हम लिख सकते हैं ट्राइंगल ए बी एल कॉन्ग्रुएंट है ए सी एल के बाय क्या प्रॉपर्टी है, एंगल साइड, एक एंगल दूसरा एंगल तीसरी साइड हमारे पास, एंगल साइड से। तो हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं जो, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर लिया है तो उस ट्राइंगल पे पड़ने वाले रिक्वायरमेंट साइड या एंगल को हम सी पी सी टी से इक्वल प्रूव कर सकते हैं। तो अभी मुझे क्या चाहिए, अभी चाहिए ए बी इक्वल है ए सी के। तो मैं लिख सकती हूँ ए बी हो जाएगा इक्वल ए सी के बाय सी पी सी टी सी से। ये इक्वेशन को नाम दे देती हूँ 2, और यहाँ पर हमने बनाई थी ये है इक्वेशन 1। तो लिखती हूँ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। इक्वेशन फर्स्ट क्या थी, ए डी इज इक्वल टू ए सी, दूसरी क्या बनी, ए बी इज इक्वल टू ए सी। फर्स्ट ये है सेकेंड, क्योंकि ए डी ए सी के बराबर है और ए बी ए सी के बराबर है तो हम लिख सकते हैं ए डी इज इक्वल टू ए सी इज इक्वल टू हो जाए ए बी के। क्या करा हमने, ए डी इक्वल था ए सी के और ए सी किसके इक्वल है, ए बी के। तो ये तीनों साइड्स एक दूसरे के क्या हो गए, इक्वल। यानी यहाँ पर ए डी से, ए सी से, ए बी से इक्वल डिस्टेंस पर होगा, ए डी से, ए सी से, ए बी से इक्वल डिस्टेंस पर है। तो ये तो हमने प्रूव कर लिया फर्स्ट 9 का फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट में कह रहा है अब आपको प्रूव करना है कि जो ए एम है, यहाँ पे दिखा देती हूँ, जो ए एम है ये बाइसेक्ट कर रहा है एंगल एल एम एन को। तो हमें लाइन तो दिखानी ही पड़ेगी, ये लाइन नहीं बनेगी तो बाइसेक्ट कैसे करेगा। ठीक है, तो जो ए एम है वो बाइसेक्ट कर रहा है एक एंगल को एल एम एन को। अभी किसी एंगल को अगर कोई लाइन बाइसेक्ट करे, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि जो ये वाला एंगल है ना फर्स्ट वाला, ये एंगल 2 के इक्वल आना चाहिए। तो बेसिकली हमें प्रूफ क्या करना है, यहाँ पे प्रूफ करना है, पहले अगेन ट्राइंगल बना लेते हैं। ये है एल, ये है एम एन, ये था ये यहाँ पे ए था, ये इसका भी इसको बाइसेक्ट किया गया था, इसको भी यहाँ पे ए था, ये डी था, सी एंड बी। अब देखो वो कह रहा है कि जो ए एम है, ए एम ये बाइसेक्ट कर रहा है एंगल एम को। तो आपको प्रूफ करना है कि ये वाला और ये वाला एंगल एक दूसरे के इक्वल है। तो मैं लिख लेती हूँ एंगल 1 एंड एंगल 2। एंगल 1 इक्वल है एंगल 2 के, ये आपको प्रूफ करना है। टू प्रूफ क्या करेंगे, इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर लेते हैं, इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर लेते हैं, फिर जिसकी रिक्वायरमेंट होगी उसको सी पी सी टी से इक्वल प्रूफ कर देंगे। तो ले लेते हैं इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल, ए बी एम, ए बी एम, ध्यान से देखना क्या कर रहे हैं हम, ए बी एम, ए डी एम एंड ए डी एम क्या क्या इक्वल है। पहले तो ए एम इक्वल हो जाएगा ए एम के, क्योंकि हमने ये ड्रॉ किया है, ये जब तक हम बनाएंगे नहीं तब तक एंगल बाइसेक्ट कैसे होगा, हमें तो बाइसेक्ट प्रूव करना है ना। तो ये तो हमने ड्रॉ की है यहाँ पे, तो मैं लिख सकती हूँ ए एम बराबर ए एम के हो जाएगा, साथ ही क्या ये वाला एंगल इसके इक्वल प्रूफ हो जाएगा। तो लिख लेती हूँ ए बी एम
ए बी एम इक्वल हो जाएगा ए बी एम ए डी एम के, ए डी एम के क्यों 90 डिग्री। तीसरा क्या है इसमें, देखो अभी अभी हमने क्या प्रूव करा, ए बी इक्वल है ए डी के, देखो ए बी इक्वल है ए डी के, ये भी लिख लेते हैं, ए बी इक्वल है ए डी के, प्रूव्ड अबव, हमने अभी अभी ऊपर प्रूव कर लिया है, प्रूव्ड अबव। ठीक है, तो प्रूव्ड अबव हमने लिख लिया। अब क्या लिख सकते हैं, क्योंकि तीनों हमें मिल चुका है, तो ए बी एम कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ए डी एम के बाय। अब प्रॉपर्टी देखनी पड़ेगी क्या है। ये हमारे पास हमने क्या क्या लिया इसमें, एक तो ये साइड ली, साथ में ये एंगल लिया और ये वाला लिया। देखो हमारे पास प्रॉपर्टी क्या क्या होती है, एक होती है एस ए एस, एक होती है ए एस, एक होती है ए एस ए, एक होती है आर एच एस, एक होती है साइड साइड साइड। यहाँ पे एक एंगल है और दो साइड है, एक एंगल दो साइड्स, एक एंगल और दो साइड्स। बट क्या ये साइड एंगल साइड बना रहा है, देखो साइड एंगल तो है ही नहीं यहाँ पे, साइड एंगल बना रहा है, साइड एंगल हमारी कोई प्रॉपर्टी नहीं होती। फिर एंगल साइड कोई प्रॉपर्टी नहीं होती, इसका मतलब ये क्या है 90 डिग्री है, तो ये हो जाएगा आर एच एस। ओके, तो हम लिखते हैं इसको, ये हो जाएगा आर एच एस से। यहाँ पे हमारे पास साइड और एंगल कोई प्रॉपर्टी नहीं होती, एंगल साइड कोई प्रॉपर्टी नहीं होती, साइड एंगल साइड होती है, बट दो साइड के बीच में यहाँ पे कोई एंगल है ही नहीं। ठीक है, इसीलिए ये आर एच एस हो गया है। तो हम लिख देते हैं आर एच एस के। रिक्वायरमेंट किसकी थी, कह रहा है ये प्रूव करना है एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 के, तो हम लिख लेते हैं एंगल 1 कौन सा था हमारे पास, ये वाला। नेमिंग क्या है, ए एम बी, एंगल ए एम बी इक्वल है ए एम डी के, ए एम डी के बाय सी पी सी टी सी से, या इसको आप लिख लो एंगल 1 इक्वल है एंगल 2 के। ठीक है, ये प्रूव करना था, हमने कर दिया। कैसे किया, क्योंकि इन दोनों ट्रायंगल को मैंने कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर लिया था, और जब हम इस ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर रहे हैं तो उसमें पड़ने वाला रिक्वायरमेंट वाला एंगल या रिक्वायरमेंट साइड को हम इक्वल प्रूव कर सकते हैं सी पी सी टी से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 में टोटल 4 पार्ट्स दिए हैं और वो 4 पार्ट्स एक ही फिगर में कंप्लीट करने हैं हमें। तो ये कह रहा है कि ए बी सी आपके पास एक ट्रायंगल है ए बी सी, जहाँ पे बी 60 डिग्री बनाना है आपको, बी सी 6 सेंटीमीटर है, साथ में ए बी 3.5 सेंटीमीटर है। ओके, ये आपको कंस्ट्रक्ट करना है। तो हम सबसे पहले कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं बी सी है 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर बी सी है, बी सी 6 सेंटीमीटर। कह रहा है बी पे 60 डिग्री बनाओ, तो पहले 60 डिग्री एंगल बना लेते हैं, ये हो जाएगा 60 डिग्री। फर्स्ट जो आर्क होगी वही 60 डिग्री होती है। ठीक है, लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, मेज़र कर लेते हैं 60 डिग्री। ओके, थोड़ा 60 से ज़्यादा आ रही है, इसको एक बार और बना लेते हैं। ठीक है, चलो हम ले लेते हैं कि 60 डिग्री है। ठीक है ना, 60 डिग्री आप एक बार मेज़र कर लेना अपना, तो ये 60 डिग्री है। तो 60 डिग्री हमने बना लिया। सबसे पहले क्या करें, एक लाइन, देन डी बनाया, देन फर्स्ट आर्क जो दोगे आप वही 60 डिग्री होता है, तो समझ लो ये अभी 60 डिग्री है। क्या कह रहा है क्वेश्चन में आगे, अच्छा मैं एक काम करती हूँ, बना ही लेती हूँ, क्योंकि अभी हमें इसमें मेज़रमेंट भी लेनी है। ठीक है, तो 6 सेंटीमीटर ये हो गया बी सी, ठीक है, इसमें फर्स्ट आर्क दे देते हैं हम, ये हो जाएगा हमारा 60। तो मैं इसको ज्वाइन करवा देती हूँ। ठीक है, अब कह रहा है हमने बी सी तो बना लिया है 6 सेंटीमीटर, साथ में इसमें 60 डिग्री भी बना लिया है। ठीक है, कह रहा है बी से ए जो है वो 3.5 बनानी है, बी से ए 3.5, तो बी से ए 3.5 बना लेते हैं। तो हमें पहले इसको 3.5 ये रहा 3.5 एंड यहाँ तक। ठीक है, तो आर्क दे देते हैं, ये मीट करवा लेते हैं इनको। आप आगे कितनी भी लाइन ड्रॉ कर लो, लेकिन जहाँ पे भी आर्क बनता है ना वही आपकी मेन लाइन होगी, तो इस आर्क से इस पॉइंट को ज्वाइन कर लेते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा ए बी एंड सी। अब क्या कह रहा है आगे, कह रहा है ये तो कंस्ट्रक्ट कर लिया, कह रहा है कंस्ट्रक्ट द लोकस ऑफ पॉइंट इनसाइड द ट्राइंगल
विच आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम बी ए एंड बी सी। क्या करना है आपको एक लोकस ऑफ अ पॉइंट बनाना है जो कि ट्राइंगल के अंदर होना चाहिए और जो बी ए से और बी सी से इक्वल डिस्टेंस पर हो। अब आपको ना यहाँ पे दो बातें ध्यान रखनी है। बात किस चीज़ की कर रहा है? साइड की। ए पॉइंट है, ए बी एंड सी। तो अभी वो एक ऐसा पॉइंट कह रहा है कि जहाँ पे वो बी ए से और बी सी से इक्वल डिस्टेंस पे हो। तो यहाँ पे आपको दो बातें ध्यान रखनी है। यहाँ पे उसने बी सी और बी ए बोला है, यानी ये क्या है? हमारी साइड्स। तो जब आपको टू इंटरसेक्टिंग साइड के बीच में कोई लोकस ऑफ पॉइंट या पाथ या पॉइंट की लोकेशन फाइंड करने के लिए कह रहा है, दो साइड के बीच में जो पॉइंट की लोकेशन फाइंड करने के लिए वो कहेगा, उस टाइम आपको इंटरसेक्टिंग साइड के बीच में बनने वाले एंगल को बाइसेक्ट करना है। फिर से रिपीट कर रही हूँ, जब भी क्वेश्चन में वो कह रहा है कि आपको बी सी और बी ए के बीच में लोकस फाइंड करना है, आपको कुछ नहीं करना, एंगल का बाइसेक्शन करना है, यानी एंगल बाइसेक्टर आपको यहाँ पे बनाना पड़ेगा। लेकिन अगर उसने कहा कि आपको एक पॉइंट को प्रूफ करना है वो इक्वल डिस्टेंस पर है बी से और सी से, तो बी और सी क्या है? हमारे पास दो पॉइंट है। तो जब आपको दो फिक्स्ड पॉइंट से वो पूछेगा कि ये पॉइंट इक्वल डिस्टेंस पे आपको प्रूफ करना है, तो उस टाइम आपको उस लोकस को फाइंड करना होगा। तो आप उन दो फिक्स्ड पॉइंट में क्या करेंगे? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाएंगे आर्क की हेल्प से। तो मेरे कहने का मतलब समझो, जब भी दो साइड के बीच में पॉइंट निकालने लोकस फाइंड करने के लिए कहेगा, आपको कुछ नहीं करना, एंगल बाइसेक्टर करना है। और जब भी वो दो फिक्स्ड पॉइंट से लोकस फाइंड करने के लिए कहेगा, आपको कुछ नहीं करना, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है। ठीक है, दो बातें हैं जो कि थ्योरम में हमने पहले डिस्कस कर ली है। तो यहाँ पे अभी उसने सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला? कह रहा है कंस्ट्रक्ट करना है आपको द लोकस ऑफ पॉइंट इनसाइड द ट्राइंगल विच आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम बी ए एंड बी सी। बी ए एंड बी सी से, इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा? एंगल को बाइसेक्ट करना पड़ेगा। तो करते हैं हम एंगल को बाइसेक्ट। अभी हमारे पास क्या है? 60 डिग्री है, इसी का बाइसेक्टर कर देते हैं। ठीक है, तो हम करते हैं इसमें बाइसेक्टर। दूसरा यहाँ से करते हैं, फर्स्ट यहाँ से। ठीक है, तो एंगल का बाइसेक्टर हमने कर दिया है, इसको ज्वाइन कर लेते हैं। ये हो जाएगा बी से ये एक पॉइंट बन गया है। ठीक है, तो ये हो जाएगा एंगल का बाइसेक्टर। क्या पूछा उसने? कह रहा है इनसाइड द ट्राइंगल आपको लोकस फाइंड करना है, तो कहीं पे भी बना लो यहाँ पे बना लेते हैं हम, ये डी हो गया। इनसाइड द ट्राइंगल कह रहा है ना, लोकस बनाना है, तो हमने क्या पढ़ा था? दो इंटरसेक्टिंग लाइन के बीच में जो एंगल होता है उसका अगर मैं बाइसेक्टर करूं, तो उस बाइसेक्टर वाली लाइन पर जो जिसने बाइसेक्ट किया है, उस लाइन पे आप कहीं पे भी पॉइंट बना लो, ये सब आपके लोकस ऑफ अ पॉइंट होंगे। ठीक है, तो उसने कहा इनसाइड द ट्राइंगल, तो मैंने बना लिया। यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे कहीं भी बना सकते हो आप। ठीक है, तो मैंने बना लिया, इस पॉइंट को नाम दिया डी। थर्ड कह रहा है कंस्ट्रक्ट द लोकस ऑफ अ पॉइंट। अगेन आपको लोकस ऑफ अ पॉइंट बनाना है इनसाइड द ट्राइंगल, ट्राइंगल के अंदर, विच आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम बी एंड सी। इस बार वो कह रहा है जो बी और सी से इक्वल डिस्टेंस पर हो। ये क्या है? हमारा फिक्स्ड पॉइंट है बी एंड सी। क्योंकि वो एक फिक्स पॉइंट से कह रहा है क्या फाइंड करने को? लोकस। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? ऊपर मोर देन हाफ से, नीचे मोर देन हाफ से एक आर्क देनी पड़ेगी, आपको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले बना लेते हैं हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ये मोर देन हाफ ही है, तो एक मैं आर्क यहाँ दे रही हूँ, एक आर्क नीचे। ठीक है, एक आर्क मैं यहाँ से बी से दे देती हूँ। अगर जॉइन नहीं होते तो आप आर्क बना लो, देन बाद में उसे जॉइन कर लो। ओके, ये हो गया। इधर से जॉइन कर लेते हैं, इधर से जॉइन कर लेते हैं। ठीक है, इन दोनों आर्क को मीट करवा देते हैं। तो हमने क्या किया? दो फिक्स्ड पॉइंट से हम लोकस फाइंड कर रहे हैं, दो फिक्स्ड पॉइंट से लोकस को फाइंड करने के लिए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, और दो साइड के बीच में जब आपको पॉइंट बनाना है तो एंगल का बाइसेक्टर। ठीक है, अब क्या कह रहा है? ये तो हमने कर लिया। कह रहा है कंस्ट्रक्ट द लोकस ऑफ अ पॉइंट इनसाइड द ट्राइंगल विच आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम बी एंड सी, जो कि बी एंड सी से क्या हो? इक्वल डिस्टेंस पर हो। तो कोई भी नाम दे देते हैं यहाँ पे। ठीक है, कहीं पे भी लिख लो, डी भी। डी को अगर दूंगी मैं, कहीं पे भी दे दो, इस पे दे दो, ये वाला पॉइंट, इसको नाम दे दो क्यू दे दो। तो ये हमारा इक्वी डिस्टेंस पर है, किससे? बी से और सी से। ठीक है, आगे क्या कह रहा है? कह रहा है मार्क द पॉइंट पी विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ए बी बी सी एंड ऑल्सो इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम बी एंड सी। कह रहा है ऐसा पॉइंट पी वहाँ पे बनाओ जहाँ पे वो इक्वल डिस्टेंस पे आ रहा हो
ए बी से, बी सी से, साथ ही बी से और सी से, तो वो तो उसका इंटरसेक्शन पॉइंट होता है, ठीक है। तो इसको नाम दे देते हैं पी। देखो पी को अगर मैं देखूँ ना, ये एंगल बाइसेक्टर और जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है जिस पॉइंट में कट कर रहा है ना, यही एक ऐसा पॉइंट होता है जो बी से और सी से इक्वल डिस्टेंस पे होगा, साथ ही जो ए बी से और बी सी यहाँ पे बना लो कहीं पे भी, बी सी से इक्वल डिस्टेंस पर होगा, तो वो हमारा इंटरसेक्टिंग पॉइंट ही होता है, ठीक है। ओके, इसे बनाने की ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि यहाँ पे बना ही रखा है इन्होंने, ये देखो 90 डिग्री है, यहाँ पे भी ये 90 डिग्री हो जाएगा। तो पी ऐसा पॉइंट है जहाँ पे आपका एंगल बाइसेक्टर और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जहाँ पे मीट करता है वो हमारे फिक्स्ड पॉइंट बी एंड सी से भी इक्वल डिस्टेंस पे आ रहा है, और साथ ही हमारी जो साइड से ए बी और बी सी से भी इक्वल डिस्टेंस पर आएगा, ठीक है। आगे क्या कह रहा है मेजर एंड रिकॉर्ड द लेंथ ऑफ पी बी। अब आपको पी और बी की लेंथ को मेज़र करना है, पी बी की लेंथ को आपको मेज़र करना है। तो ये आ रही है हमारे पास 3.5 एंड 3.6, तो हमारी वैल्यू आ रही है 3.6 सेंटीमीटर। देख लेते हैं एक बार और, ये है हमारे पास 1 और ये देखो 3.5 है, 3.6 यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। तो इसको हमने मेज़र कर लिया है पी बी को, ठीक है। तो पी बी हमारे पास कितना है 3.6 सेंटीमीटर। इसी के साथ हमारे क्वेश्चन नंबर 10 होता है कंप्लीट। तो हमने 2 थ्योरम पढ़ी थी, उसी थ्योरम पे ये पूरी 16A एक्सरसाइज बेस्ड है। इसी के साथ हमारा एक्सरसाइज 16A होती है कंप्लीट। नेक्स्ट हम करेंगे 16B एक्सरसाइज।